तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई 1 वॉट आवर का मतलब क्या है। 1 वॉट आवर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब कोई भी अप्लायंस जिसकी पावर 1 वॉट है 1 आवर के लिए यूज किया जाता है, तब वो पावर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उसे 1 वॉट आवर कहते हैं। याद रहेगा कि यस सर। वो यस सर। 1 वॉट आवर जो है, ये आपकी बुक में भी लिखा है, रटी रटाई डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि 1 वॉट आवर is the electrical energy consumed by an appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour। कि जब वो कोई भी अप्लायंस जिसकी पावर 1 वॉट है वो अगर 1 आवर के लिए यूज किया जाए तो हम ये कहते हैं कि जो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है वो 1 वॉट आवर की। अब वॉट आवर के बाद आती है एक बड़ी यूनिट हमारी किलो वॉट आवर। आइए उसको भी समझते हैं। इस पर मैं इतनी तवज्जो या इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स में आगे काम आए, वरना तो कोई जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं किलो वॉट आवर की। जरा फॉर्मूले पर फोकस करिएगा, मैं फॉर्मूला भी बनाऊंगा साथ में, फिर किलो वॉट आवर भी एक्सप्लेन करेंगे बात, क्योंकि इसने ये लास्ट में बनाया है, बस यही गड़बड़ है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा है पावर इनटू टाइम। अगर हम पावर किलो वॉट में लेके चलें और टाइम आर में लेके चलें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी उसकी यूनिट बनेगी किलो वॉट आवर। ध्यान रखिएगा, यूनिट बनेगी किलो वॉट आवर। ठीक, अब ये बनेगा कैसे फॉर्मूला, जरा ध्यान से सुनो। ये पावर है जो आपकी वॉट में चल रही है, ये टाइम है जो आपका आर में चल रहा है। अब मुझे आंसर किलो वॉट आवर में लाना है, तो आर तो मेरे पास है, दिक्कत किसकी है, किलो वॉट। तो यहां पर मैं अब 1000 से डिवाइड करके आंसर किलो वॉट आवर में लाऊंगा। 1000 से डिवाइड करने के पीछे रीजन ये है कि वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करना। यहां से मेरा एक और आज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है किलो वॉट आवर के लिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। ये आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ है, हम उस पर नहीं जाएंगे, इस पर तरफ फोकस करिए। समझ आया कि अगर वॉट दिया हुआ है, पावर वॉट में है और उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से। ठीक है ना, पता है इतना कि नहीं पता? यस सर। यस सर। थैंक गॉड। अब जरा आते हैं फोकस करने की भाई, तो फिर 1 किलोवाट पावर का मतलब, एनर्जी का मतलब होता क्या है। ये आप ही कह रहे हैं भाई 1 किलोवाट, काफी देर से कह रहे हैं, तो इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अगर हम 1 किलोवाट आवर का संधि विच्छेद करें तो 1 किलोवाट तो अलग हो जाएगा और 1 आवर अलग हो जाएगा। अब 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वॉट, और 1 आवर का मतलब हो गया, 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स, है ना। अब आपको सबको पता है कि भाई वॉट का मतलब तो जूल पर सेकंड होता है, इंटू 3600 सेकेंड। अभी सेकंड से सेकंड हालांकि मैंने रिड्यूस करके दिखा दिया, काटते तो है नहीं, आपको पता ही है, पर आपको समझाने के लिए मैं तो देखो मुझे क्या क्या करना पड़ता है, कट करके दिखाता हूँ। बताइए यूनिट से यूनिट क्या दिन आ गए, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। 1 2 3 4 और 1 5, 36 इंटू 10⁵ जूल। और सोफेस्टिकेटेडली अगर हम उसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जी, यानी 1 किलोवाट आवर की जब हम कहते हैं कि किसी अप्लायंस की जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, कोई अप्लायंस जो है वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है वो इतनी 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी का यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए क्योंकि आईसीएससी बोर्ड है तो इसे भी रट लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कहना क्या चाहते हो तुम, रटन रट लेते हैं इसको कि भाई 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब कोई अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट है और वो 1 आवर के लिए यूज किया जाए, तो जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो करेगा 1 किलोवाट आवर। बोलिए समझ आया कि नहीं? यस दोबारा सर। रिपीट करूं? यस सर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए कि
हम अगर कहते हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर है वो सॉरी कि किसी अप्लायंस की जो कंज्यूम कर रहा है वो एनर्जी किलोवाट आवर में कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि उस अप्लायंस की पावर तो होगी 1 किलोवाट और उसे यूज किया जाएगा 1 आवर के लिए। जब किसी भी वो अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट हो और उसे 1 आवर के लिए यूज किया जाए, तो जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसे हम कह रहे हैं 1 किलोवाट आवर। आइए और अच्छी सी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज देख लेते हैं। जी कृष्णा बोलिए। सर ये P into T upon 1000 वाला समझ में नहीं आया था। अभी बता देता हूँ, एक बार बता दूंगा। 1 kilowatt hour is the electrical energy consumed by an appliance of power 1 kilowatt when it is used for 1 hour। ये तो मैंने वही पढ़ दिया। क्या मतलब है, सुन लीजिए कि 1 kilowatt hour जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कब कंज्यूम होगी, तब कंज्यूम होगी जब आप जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं उसकी पावर तो हो 1 किलोवाट और वो यूज किया हो आपने 1 आवर के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपके पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यूनिट भी आ गई। सबसे छोटी एनर्जी की यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, बोलिए? जूल। उसके बाद का क्या है? वॉट आवर। उसके बाद क्या है? उसके बाद किलोवाट। ठीक है कृष्णा, अभी बताता हूँ, लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। अभी पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक का कंप्लीट कर लूँ। इस ही किलोवाट आवर को आप कहते हैं यूनिट। जी हाँ, जब कमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं, कमर्शियलाइज इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जो आपके बिजली चलती है घरों में हमारे से चलती है, हम यूनिट की बात इसी की कहते हैं। यानी कि 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर। जी हाँ, क्या नहीं भाई, इस बार जो हमने महीने में यूनिट कंज्यूम करी है वो 300 यूनिट कंज्यूम करी है फॉर एग्जांपल, तो 300 यूनिट कंज्यूम करने का मतलब है 300 किलोवाट आवर। ये ध्यान रखिएगा, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले कॉस्ट का फॉर्मूला भी तो बताऊं। अब अगर आपको ये निकालना हो कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो करी है उसकी कॉस्ट कितनी बैठी, मंथली कॉस्ट या 6 मंथ की कॉस्ट या ईयरली कॉस्ट, तो उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू रेट, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी इनटू रेट। अब क्या मतलब है? मतलब ये है कि साहब आपका जो इस बार मंथली बिल आया वो 300 यूनिट आया फॉर एग्जांपल। अभी मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, अभी इसमें अलग अलग मिलेंगे कि मान लीजिए 4 पंखे चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं, एक फ्रिज चल रहा है, उसका टोटल कैसे निकलता है वो सब आएगा, बाद में आएगा। अभी तो मान लीजिए हाउस होल्ड जो हमने एक महीने में यूज किया वो 300 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली। और मान लेते हैं फिलहाल के तौर पे जो रेट चल रहा है यूपी में फॉर एग्जांपल 7 रुपए पर यूनिट का चल रहा है, कि 7 रुपए की एक यूनिट बिजली जो है वो 7 रुपए। तो जो आपका कॉस्ट बैठेगी वो बैठेगी जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी 300 और एक यूनिट की कीमत 7 रुपए। कितने रुपए बैठ गया भाई? 2100। ठीक है, ये मोटा मोटा हिसाब है। अब इसमें बेसिक भी ये निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए जोड़ देते हैं साहब, एक 5 पंखे जो यूज किए जा रहे हैं, एक फैन का जो पावर है वो मान लेते हैं 500 वाट, मान 500 वाट का एक पंखा। ये पंखे सारे के सारे जो हैं वो 4 घंटे के लिए यूज हुए। कितने घंटे के लिए यूज हुए? 4 घंटे के लिए यूज। 4 घंटे के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि इन 4 घंटों में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है ना? ठीक है। एक पंखा कितने वाट का है? 500 वाट 500 का। पहले वाट। एक, हाँ तो पहले एक के लिए निकाल लेते हैं फिर 4 के लिए निकाल लेंगे। चलिए, तो एक पंखा जो है 500 वाट का पंखा है। कितने पंखे यूज करे साहब आपने? 4 यूज करे। 5 पंखे, सॉरी 5 पंखे कितने घंटे के लिए यूज करे? 4 घंटे के लिए यूज करे। चलिए मल्टीप्लाई करिए, आंसर बताइए। 10,000। वॉट आर
वॉट आर, ये वॉट में चल रहा है, ये आर में चल रहा है। 10 किलोवाट। अब जरा, क्या नाम तुम्हारा? कृष्णा, ध्यान दो। कृष्णा, अब ये हमारे जी पास सर। वॉट आर है। अब इस वॉट आर को हमें किलोवाट आर में चेंज करना है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे बताओ? 1000 से ही तो करेंगे, किलो से किलो में 1000 लाने के लिए, इसलिए वो मैंने वहां डिवाइड करके दिखाया था। बोलो समझ आया कि नहीं? जी सर अब आ गया। 10 किलोवाट आर आ गया साहब। रेट चल रहा है 7 रुपए का पर यूनिट, 7 रुपीज पर यूनिट, यानी पर किलोवाट आर। तो कॉस्ट बैठी हमारी एनर्जी इंटू रेट के हिसाब से 10 इंटू 7, 70 रुपीज, 70 रुपए हुए। बात समझ आई? ये है बिलिंग साइकिल जो हम यूज कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? जी सर। नो सर। नो सर। आगे आगे बढ़ना है इसके बाद। और भी कुछ? हाँ नहीं, क्या पूछ रहे हो बताओ। सर कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ बरीरा, आप बोलिए। हाँ बोलिए बरीरा। सर अभी जो आपने 70 रुपीज निकाला वो पर यूनिट के लिए है ना? हाँ पर यूनिट के लिए भाई। हमारे अच्छा। हमने 7 रुपए पर यूनिट लिया। यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर जब आप खर्च करेंगे तो 7 रुपए देंगे, तो 10 किलोवाट आवर खरीदेंगे तो 70 रुपए देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। ओके सर। अब आती है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। हाँ बेटा बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर ये पावर में हमने पावर इंक्लूड करके नंबर ऑफ फैन इसलिए तो इंक्लूड कराया ताकि टोटल पावर निकाल सके। हाँ नंबर ये आ गया ना, नंबर मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। 5 पंखे, नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। तो सर ये टोटल पावर निकालने के लिए करे ना? हाँ टोटल पावर, टोटल एनर्जी, एनर्जी में टोटल एनर्जी, टोटल पावर। हाँ टोटल पावर भी कह सकते हैं, अलग से कहना चाहे। मैं टोटल पावर अलग नहीं निकालता, मैं तो एक साथ निकाल लेता हूँ टोटल एनर्जी। पहले उसमें ऐसा भी कर सकते हैं टुकड़ों में निकालने की, पहले पावर निकाल लो टोटल कितनी है, फिर टोटल एनर्जी निकाल लो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर थैंक यू। अब आती है पावर रेटिंग की बात। हालांकि मैं पावर रेटिंग की बात पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपने पहले जो लेक्चर्स थे हमारे, जो ऑफलाइन हुए थे, उनमें मैंने डिस्कस किया था। फिर भी मैं आपको पावर रेटिंग बता देता हूँ। जितने भी हम स्टैंडर्ड अप्लायंस यूज करते हैं, अप्लायंसेस जो स्टैंडर्ड होते हैं, अच्छी कंपनीज के अप्लायंस होते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी होती है, उस पर हमेशा आपको एक चिट चिपकी हुई मिलेगी, या उस अप्लायंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इन्फो दे रखी होगी, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। देखिए इंडिया में हमारे यहाँ जो वोल्टेज चलती है वो 220 वोल्ट चलती है। याद हो तो मैंने आपको यस सर। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट चलती है, और बताया था मैंने आपको यूएस में 180 चलती है। याद है? भूल गए? यस सर। यस सर। तो जब हम पावर रेटिंग, जी, जब हम पावर रेटिंग की बात करते हैं तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे लिखी हुई मिल जाती है। सब चीजें साफ साफ लिखी होती है। और जनरली जो पावर रेटिंग दी होती है वो कुछ इस तरह से दी होती है: 220 वोल्ट, 100 वॉट, या सॉरी 100 वॉट, 220 वोल्ट। अब ये तो 100 वॉट मैंने एग्जांपल लिया है, आप 100 की जगह 500 वॉट भी ले सकते हैं, 1 किलो वॉट ले सकते हैं, 100 किलो वॉट ले सकते हैं, 5 किलो वॉट ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑफ द अप्लायंस अलग अलग होगा। जैसे एसी ज्यादा वॉट लेगा, एसी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, प्रेस ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी, हीटर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बल्ब कम पावर कंज्यूम करेगा, और जो आपके फैंस वगैरह है वो कम पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, हीटर वगैरह ज्यादा है। आपने देखा होगा अगर एसी पे, तो एसी वगैरह पे साइड में चिट चिपकी रहती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने हर्ट्ज पर चल रहा है वो, कितनी पावर कंज्यूम करता है, कितनी वोल्टेज पे है। ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है, इसे ही कहते हैं हम पावर रेटिंग। अब सवाल उठता है कि ठीक है हमने पढ़ लिया, चिट भी समझ गए, इंफॉर्मेशन भी समझ गए, तो ये कहना क्या चाहते हैं आप इस पावर रेटिंग से? तो सुनिए ध्यान से, हम ये कहना चाहते हैं। हाँ ध्रुव बोलिए। सर ये हाँ जो बोलिए 220 वोल्ट है ये ईएमएफ है या फिर टर्मिनल वोल्टेज?
अब ईएमएफ भूल जाइए, टर्मिनल वोल्टेज भूल जाइए, सर्किट की बात नहीं है, एसी की वोल्टेज की बात है, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात चल रही है। यहाँ छोटे वाले सर्किट की बात नहीं चल रही, ये बिगर पर्सपेक्टिव हाँ की नहीं बात सर, चल वो तो रही पता है, लेकिन सर हम रेफर क्या करेंगे सर यहाँ पे? है। ये आप अगर इसे कोई फिलहाल मतलब अगर सब कोई सिंपल, पूछे कि ये क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज या ईएमएफ, नहीं तो फिर क्या बोलेंगे? पहले तो पूछेगा नहीं, पहले तो पूछेगा नहीं। अगर आपसे पूछे भी तो ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मैं उसको बताता हूँ, भी बताऊंगा। इसको हम ऑपरेटिंग वोल्टेज कहते हैं, यानी वो वोल्टेज जिस पे अप्लायंस वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग वोल्टेज कहते हैं इसको। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज की कैटेगरी नहीं है, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ये है ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक, आगे बढ़ूं ध्रुव? नहीं, या और थोड़ा डिग इन डीप यस करें सर। इसको? ठीक है, नहीं तो सर। ये पावर रेटिंग क्या है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कराती है? हम कहना क्या चाहते हैं इससे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम इस अप्लायंस को, जो भी अप्लायंस हमारे पास है जिसके पास, जिस पर ये इंफॉर्मेशन लिखी है, जब हम इस अप्लायंस को 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो ये 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा 1 सेकेंड में। भाई वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड ही तो होता है, बोलिए हाँ के ना? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो भी Yes, हम sir. अप्लायंस, जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं हम, जिस पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब हम इसे 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ऑपरेट करेंगे, तो ये 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा 1 सेकेंड, कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड। आइए मार्क करा देता हूँ, मार्क करा देता हूँ, ये रहा देखो, ये फॉर एग्जाम्पल ये पेज नंबर 205 पर है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, बेटा म्यूट कर दीजिए पीछे से जरा से। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, मुझे ही करना पड़ेगा यार, चलिए। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड एज 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। It means that if the bulb is lighted, lighted means operated on a 220 वोल्ट सप्लाई, कि अगर हम बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई पर यूज करेंगे या ऑपरेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होगी वो 100 वॉट करेगा बल्ब। क्या मतलब है? दैट इज 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड। तो मैंने आपको पूरा सेंटेंस सही से बना के दिया है कि इफ the bulb is operated at this particular voltage, it means it will consume 100 joule of electrical energy in 1 second. Is it clear to everyone or should I repeat it again? बताइए। नो So सर, it's क्लियर clear. है। Clear. क्लियर है? प्लस इसके बाद अब दो बहुत और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें कन्वे होती है पावर रेटिंग से, जो हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेंगे। क्या मतलब? भाई अभी हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है 100 वॉट और ये 220 वोल्ट, तो 100 वॉट का मतलब तो पावर हो गया और 20 वोल्ट का मतलब तो वोल्टेज हो गई, यानी एक वैल्यू हमारे पास P आ गई और एक V आ गई। इसके मायने कुछ हैं, इसका मतलब कुछ है, यानी जब भी हम बात करेंगे पावर रेटिंग की, आपको ध्यान रखना है पावर रेटिंग जो है होती है किसी भी अप्लायंस की, वो हमें दो चीजें कैलकुलेट करके देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी अप्लायंस जिस पर पावर रेटिंग लिखी हुई है, जिस पर पावर रेटिंग मेंशन्ड है, वो हमें दो चीजें कैलकुलेट करके दे सकती है, दो इंफॉर्मेशन कन्वे कराती है। ये तो करवाती है कि कितना कंज्यूम करेगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है रेजिस्टेंस, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस, ऑपरेटिंग वोल्टेज पर उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस, और करंट। और करंट ऐसी वैसी कुछ नहीं, सेफ लिमिट ऑफ करंट, सेफ लिमिट ऑफ करंट, कि भाई ये इस अप्लायंस की सेफ लिमिट ऑफ करंट है, इससे ज्यादा करंट ये नहीं कंज्यूम कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पावर रेटिंग हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट बताती है, दो क्वांटिटीज देके बताती है। पहला रेजिस्टेंस, ऑपरेटिंग वोल्टेज पर, वर्ड याद रखिएगा, बार बार यूज कर रहा हूं,
ऑपरेटिंग वोल्टेज पर उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर V चेंज होगा तो R में डिफरेंस आ जाएगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज पर उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस प्लस स्लेव लिमिट ऑफ करंट। तो पावर रेटिंग गिव्स टू क्वांटिटीज, फर्स्ट का रेजिस्टेंस and secondly the safe limit of current. So you underline page number 205. The rating of an appliance we can calculate two quantities, first the resistance and second the safe limit of current. अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, देखिए ध्यान से भाई, पावर आपके पास है और वोल्टेज भी आपके पास है। तो पहला फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू VI। तो सेफ लिमिट ऑफ करंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से I के लिए फॉर्मूला बनाइए, बताइए क्या बनेगा। I इज इक्वल टू P/V बनेगा कि नहीं? P/V। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ किसी अप्लायंस की, किसी बल्ब की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बल्ब है जिसका जो बल्ब है उसका पावर तो है 100 वाट और ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो उसकी सेफ लिमिट ऑफ करंट नहीं पता चल सकती हमें। पावर की जगह क्या लिखोगे? 100 और वोल्टेज की जगह क्या लिखोगे? 220। 10/22 5/11 पॉइंटों में हमें पता नहीं चल जाएगा कितनी सेफ लिमिट ऑफ करंट है? बोलो। यस सर। है ना? अप्रोक्सीमेटली 0.5, अप्रोक्स 0.5 एम्पेयर, ये सेफ लिमिट ऑफ करंट है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेफ लिमिट है, सेफ लिमिट है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये नया वर्ड सर ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या पॉइंट कर दिया सेफ लिमिट। अरे इसका मतलब ये है कि जो आप बल्ब यूज कर रहे हैं उसकी क्षमता या उसकी कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ 0.5 एम्पेयर करंट तक की कंज्यूम करने की है। हाँ, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स लिख देता हूँ यार, इसके आगे नेक्स्ट पे डिबेट हो जाएगी। अप्रोक्स 0.5 तक की कैपेसिटी है, ठीक है। 0.45 समथिंग आ जाए, सर 454 जी। सर पहले यहाँ मैं पे जो इसको बढ़िया रेजिस्ट कंप्लीट कर लूँ, जी सर इसको फिर जी बता। अभी रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बात नहीं की है, अभी सिर्फ सेफ लिमिट ऑफ करंट के बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब ये है अब सेफ लिमिट ऑफ करंट का कि ये जो बल्ब है इस ऑपरेटेड वोल्टेज पर इस वॉट के हिसाब से इतनी करंट कंज्यूम करेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया 0.5 एम्पेयर। इससे ज्यादा अगर करंट एक्सीड करेगी तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा, और जितना ज्यादा हीट अप होगा उतना ये एक इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, वहां पर ये वायर जो टंगस्टन से बना हुआ है मेल्ट हो जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। फिर से रिपीट करूं? कोई जिसको रिपीट कराना हो हाँ बोलिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, चलिए मैं अपनी तरफ से रिपीट कर देता हूँ एक बार। जब हम बात करते हैं करंट रेटिंग की, तो करंट रेटिंग हमें ऑलरेडी दो चीजें दी होती हैं उसमें, पावर और वोल्टेज। इससे हमें दो क्वांटिटीज पता चल जाती हैं। पहला जो रेजिस्टेंस है ऑपरेटिंग वोल्टेज पर, उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस क्या है, और प्लस सेफ लिमिट ऑफ करंट क्या है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 100 वाट और 220 वोल्ट का, तो पावर का फॉर्मूला हमने VI अभी पढ़ा, यहाँ से हमने करंट का फॉर्मूला डिराइव किया P/V, और करंट यहाँ पर जो कंज्यूम कर रहा है ये वाला बल्ब वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 एम्पेयर है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं इस बल्ब में करंट 0.5 एम्पेयर से ज्यादा एक्सीड करती है तो जो इसका फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाएगा, यानी बल्ब फ्यूज हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। इसीलिए इसे कहते हैं सेफ लिमिट ऑफ करंट। अगर आपने अपनी हाउस होल्ड वायरिंग पर ध्यान दिया हो तो कुछ छोटे सॉकेट्स लगे होते हैं, कुछ बड़े सॉकेट्स लगे होते हैं, वो हर एक पावर कैपेसिटी के हिसाब से लगे होते हैं, पावर रेटिंग के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं नाइट लैंप की या टेबल लैंप की बात करते हैं, टेबल लैंप तो सुना होगा, स्टडी लैंप तो सुना होगा। यस सर। यस। अब एग्जाम्पल देखिए, एक है आपके पास टेबल लैंप और एक आपके पास एसी है, या एसी तो ज्यादा हो जाए, फ्रिज ले लेते हैं, फ्रिज ले लीजिए क्या, या प्रेस ले लीजिए, या कोई हीटर ले लीजिए।
क्या आप दोनों को एक ही सॉकेट से चलाते हैं? नहीं, हमारे No, यहाँ सॉकेट अलग अलग चलते हैं। एक पावर वाला सॉकेट अलग चलेगा और सिंपल वाला अलग चलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेबल लैंप है उसमें जो बल्ब यूज हुआ है उसकी करंट रेटिंग बहुत कम है, वो बहुत कम करंट कंज्यूम करेगा, जबकि जो हीटर है उसकी पावर रेटिंग बहुत ज्यादा है। कंपेयर करके देखिए, एक है बल्ब, जो हम बल्ब की अभी बात कर रहे हैं, वो लिखा है उस पर 60 वॉट 220 वोल्ट, और जो आप हीटर यूज कर रहे हैं उस पर लिखा है 1 किलोवाट 220 वोल्ट। अब देखिए अंतर है कि नहीं है? कहाँ 60 वॉट है और कहाँ 1000 वॉट है? अंतर है या नहीं है बताइए। इस हिसाब Yes. से Yes, इस हिसाब से इनके जो अप्लायंस यूज करने के सॉकेट्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं, उनकी एम्पेयर कैपेसिटी बदल जाती है। एम्पेयर मतलब करंट कैपेसिटी बदल जाती है। ठीक है सर, तो हम छोटे को बड़े में हाँ लगा सकते हैं, खतरों के खिलाड़ी बन के लगा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर पूरा वायरिंग खराब हो जाएगी। जी ध्रुव पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर ये पॉइंट समझ नहीं आया कि दोनों को अलग अलग सॉकेट में लगाना होगा। दोनों को अलग अलग सॉकेट में लगाने, अच्छा जैसे, एक मिनट अभी बताता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अभी आप ये देखिए, ये मेरे घर की वायरिंग का है, ये जो नीचे सबसे नीचे की जो वायरिंग हुई हुई है इस पे मैंने, ये जो वायरिंग है सबसे नीचे वाला सॉकेट है ये, इसका 16 एम्पेयर लिखा है इस पे सॉकेट पे, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो देखिए 16 sir. एम्पेयर लिखा है कि नहीं? ठीक है, यस सर। यानी इसकी जो सेफ लिमिट ऑफ करंट है वो 16 एम्पेयर है, यानी इस पे हैवी डिवाइसेस चलाए जा सकते हैं, जैसे ये रूम हीटर अभी चल रहा है इस पे, ये चल रहा है। ठीक है, ये नीचे के सॉकेट वाली बात हो गई। ठीक, अब ऊपर वाले पे देखते हैं, जो जिसपे आप टेबल लैंप वगैरह चलाते हैं, ये वो सॉकेट है। ये छोटे वाले सॉकेट्स होते हैं जिनकी करंट रेटिंग थोड़ी कम होती है, जिनपे हम हल्के अप्लायंसेस अच्छा ओके चलाते हैं। सर। आई समझ नहीं आई अभी? यस सर। ठीक, चलिए मुद्दे की बात पर आ जाए जरा वापस। एक मिनट, ये हाँ, तो अब करंट रेटिंग तो क्लियर हो गई साहब, अब क्या रह गया? अब रह गया रेजिस्टेंस, उसको खत्म करते हैं। अब बस फिर आगे कल न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा हो जाएगा वरना एक साथ इंडाइजेशन हो जाएगा फिर आप लोगों को। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे? भाई आपको मैंने फॉर्मूला बताया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। यानी अगर हमें पावर रेटिंग दी हुई हो तो हम उसका रेजिस्टेंस में निकाल सकते हैं अप्लायंस का, जिस ऑपरेटिंग पर। कैसे भाई? पावर रेटिंग हमें दो चीजें देती है, 100 वॉट 220 वोल्ट, तो ये तो यहाँ से तो पी वैल्यू आ जाएगी पावर की, और यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पी और वी की मदद से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? एक और बात, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पावर रेटिंग जो होती है किसी भी बल्ब पर, जो ऐसे वैल्यू लिखी है 100 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये तो ये उस बल्ब की पावर होगी 100 वॉट, और 220 वोल्ट उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी। इन दोनों की मदद से ना सिर्फ हम करंट निकाल सकते हैं, सेफ लिमिट ऑफ करंट, हम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, आर को अगर हम मल्टीप्लाई में भेजें और पी को डिवाइड में लाएं तो हम इसको आगे सर वो तो सॉल्व कर सिंपली सकते v हैं। इक्वल्स टू आई आर से हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर से, पावर रेटिंग से समझ रहे हैं हम। V इज इक्वल टू आई आर के लिए आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम इधर समझिए हाँ सर, बात मतलब को। वही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। यस सर। हाँ, तो यानी कि पावर, हम यहाँ पर ध्रुव बात कर रहे हैं पावर रेटिंग की,
बेटे वो तो मैंने आपको बता दिया कि आर आई निकल जाएगा उससे, है ना। आप P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से ही तो आई निकालेंगे। बोलिए हाँ के ना। यस सर। उसी के बाद तो V इज इक्वल टू आई आर की तरफ बढ़ेंगे, हाँ या ना। बोलिए हाँ के ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ से ये हटाइए और ये समझिए कि पावर रेटिंग की मदद से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करा जाए। अगर हमें करंट ना कैलकुलेट करनी हो और सिर्फ पावर रेटिंग की मदद से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला यही यूज होगा। बात समझ आई? जैसे 220 इंटू 220 और Yes, अपॉन sir. 100 वॉट, ये 200 रेजिस्टेंस हमारा 484 484। तो पावर रेटिंग हमें दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करके दे सकती है। पहला रेजिस्टेंस, ध्रुव पहला रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, और दूसरा है करंट, एक लिमिट ऑफ करंट। सेफ लिमिट ऑफ करंट। ओके सर। ठीक है, फॉर्मूले नोट कर लीजिए स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, यही फॉर्मूले हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये आप ट्राई करिएगा, आज न्यूमेरिकल करेंगे तो खैर हम यहीं पे सारे के सारे। W इज इक्वल टू वी आई टी। नंबर 2, W इज इक्वल टू क्या बनाया था बताइए, आई स्क्वायर I I square square into R. Square R. पावर इज इक्वल टू वी आई। फोर्थ, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फिफ्थ, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, ये वॉट आर में। फिर सिक्स्थ, ऐसा भी बन सकता है कि पावर किलो वॉट में चल रही हो और टाइम आर में हो, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली। या फिर अगर पावर इनटू टाइम आपके पास वॉट आर में है और आप उसे किलो वॉट आर में निकालना चाहते हैं डायरेक्टली, तो P इंटू टी अपॉन 1000 करके भी आप उसे किलो वॉट आर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, so ये equals 7 to I फॉर्मूले हैं। square R रह गया। कौन सा रह गया बताइए? P equals to I square R। P is equal to I square R, नहीं, P is equal to I square R। 8 फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है सेफ लिमिट ऑफ करंट वाला है, P अपॉन V, सेफ लिमिट ऑफ करंट। उम्मीद करता हूँ जितना पढ़ाया आपको समझ आया होगा। यस सर। कोशिश तो पूरी करिए। Yes, sir. अब आगे Yes, आपके sir. हाथों में। सर Sir, एक बार 8th वाला फॉर्मूला दिखा दीजिए। कौन सा वाला बताइए? 8th वाला। 8th वाला ये ना, ट्राई करिएगा सर इन सब की एक्सरसाइज डेरिवेशन करनी है। नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल।